मीर रजा केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। पुरानी कमेटी के सरबराह एसएसपी समीउल्लाह सोमरू की नई कमेटी को ब्रीफिंग। एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख ने तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में केस का नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। तहकीकाती टीम से मुलाकात के लिए मकतूल के वालिदैन डीआईजी ऑफिस पहुंचे। पुलिस का कहना है मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी जेर हिरासत है। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस किसका है, ARY न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकन 71 साल ताहिरा सुल्ताना है। मीर रजा केस से मंसूब किया गया बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने किराए पर हासिल किया। रवां बरस मई में बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। कराची के मकतूल ताजिर मीर रजा के वालिद ने सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन मुस्तरद कर दिया। मीर हुसैन रजा के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। मीर रजा के वालिदैन केस की जुडिशल इंक्वायरी नहीं कराना चाहते। अदलिया पर भरोसा है मगर हुकूमत जुडिशल कमीशन के नाम पर केस को मुतनाज़ बनाना चाहती है। जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा केस की नई तहकीकाती टीम की तश्कील का खैर मकदम करते हैं। अभी जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं। हमें पीपी के सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। शुरू में वालिदैन को कहा जाता रहा कि मीर रजा ने खुदकुशी की। वजीर दाखिला साहब हमसे गलती हो गई, हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया जिसने आपको खत लिखा। आपने वो खत दराज में रख लिया, उसने टीवी पर आकर सब बता दिया। अब आप उसी को कह रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं मुतासरा खानदान के इत्मीनान के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया था। मीर रजा के वालिदैन की इस्तदा पर फिलहाल अदालती कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया। मीर रजा केस में आज की पेशरफ से मुतमईन है। नई तहकीकाती कमेटी को मौका देना चाहिए। इंतजार है कि नई तहकीकाती टीम क्या नताइज सामने लाती है। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। वालिद मीर हुसैन का कहने हकाइक पहले सामने आ जाते तो शायद कब्र कुशाई की जरूरत पेश न आती। केस अहम मरहले में दाखिल हो चुका, उम्मीद है बेटे को इंसाफ मिलेगा। IG सिंध जावेद आलम ओझो का कहना है मीर रजा केस में हकीकत सामने आ जाएगी। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम काम कर रही है। एडिशनल IG की क़यादत में टीम का मकसद भी ये था कि वाक़े का पता चलाया जाए। एडिशनल IG नौजवान की फैमिली से मिलते रहे, वालिदैन से पूछा किसी पर शक है तो बताएं। मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन का मसला आया है। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद किसी के खिलाफ जाहिरियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। विफाकी काबीना ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में दहशत गर्दी हुई, एक बार फिर मुल्क दहशत गर्दी से पाक होगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। शहबाज शरीफ ने कहा आजाद कश्मीर की अवाम ने नून लीग को भरपूर वोट दिया। आजाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। हमें नहीं लगता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ है। मुआहदा खित्ते के ममालिक के इदराक में तब्दीली की अलामत है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई की मीडिया ब्रीफिंग। खित्ते की सलामती के लिए मिलकर निज़ाम तश्कील देने की पेशकश कर दी। कहा खित्ते के मुल्कों को चाहिए कि वो ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आए मिलकर ऐसा निज़ाम तश्कील दें जो खित्ते के तमाम मुल्कों की सलामती को यकीनी बनाए। हम खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते के ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। तीसरी कुव्वत मदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ खोल सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुआहदे पर एतमाद में ले लिया।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خدوخال سے آگاہ کیا۔ معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے ایرانی وزیر خارجہ کو آگاہی دی گئی۔ معاہدہ علاقائی امن سلامتی میں کردار ادا کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی رابطہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے بھی ایران سے جنگی نقصانات کے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایرانی حکام جنگی نقصانات کے ہرجانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران کبھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تنازع ایرانی جوہری پروگرام پر شروع ہوا تھا۔ اب میں بھی ایران سے ان تمام افراد کے نقصان کا ہرجانہ مانگ رہا ہوں جنہیں ایران نے بم حملوں اور مختلف تنازعات میں ہلاک یا شدید زخمی کیا۔ ایسی کارروائیوں کے لیے ایران مشہور ہے۔ سڑک کنارے بم دھماکوں تنازعات میں جنرل سلیمانی کا مرکزی کردار تھا۔ گزشتہ 50 برس کے دوران ایران نے مارے گئے بے گناہ مظاہرین کے خاندانوں کو بھی ہرجانہ ادا کیا جانا چاہیے۔ 27 ستمبر اسلام آباد مارچ کی کال حتمی ہے، جو کرنا ہوگا ایک ہفتہ پہلے بتا دیں گے۔ یہ ایک دن کا احتجاج ہے، نہ ایک جگہ کا۔ کشتیاں جلا کر آ رہا ہوں، 20 لاکھ لوگ ساتھ لا رہا ہوں۔ مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ وسیم ادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا، ریاستی مشینری استعمال کریں گے، نہ ریاستی وسائل۔ کنٹینرز ہٹانا ہمارے کارکنان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ 27 ستمبر تک ہو سکتا ہے مجھے نااہل کر دیا جائے۔ نااہل کیے بغیر کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ علیمہ خانم کو بھی اسلام آباد مارچ پر اعتماد ملیں گے۔ بانی سے ملاقات پر پابندی ہٹا دی جائے تو 27 ستمبر کا لانگ مارچ رک سکتا ہے۔ لانگ مارچ میں ہمارا پہلا مطالبہ بانی کی رہائی ہوگا۔ ہمارا مقصد صرف بانی تک رسائی نہیں، ان کی رہائی ہے۔ 2026 بانی کی رہائی کا سال ہے۔ بانی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ محسن نقوی سے 10 روز کے دوران کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ احتجاج کی کال کے باوجود ہائی کورٹ نہ پہنچنے پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان اسمبلی پر پھٹ پڑے۔ کہا، میں نے گڑ گڑا کر ان سے التجا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے۔ کہاں ہیں سارے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ میں سب کے نام سامنے لاؤں گا۔ مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ کی واٹس ایپ گروپ میں بھی تل کلامی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا، رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں، صبح پہنچیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سو چکے ہوں، حکم جاری کر دیا جائے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا، سلمان اکرم راجہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ رات دیر سے اطلاع ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ بانی سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ 20 لاکھ لوگوں کا بندوبست کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہا، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو گیا۔ اس بار ناکام ہو گئے تو انہیں دوبارہ اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا۔ حکومت کا آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ LA-14 باغ 1 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے امیدوار ساجد اقبال پہلے نمبر پر، مسلم کانفرنس کے سردار عتیق پیچھے۔ LA-15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر کو برتری، نون لیگ کے مشتاق منہاس دوسرے نمبر پر۔ LA-16 باغ 3 میں پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان خان آگے، نون لیگ کے سردار میر اکبر خان پیچھے۔
LA-17 बाग 4 में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौड़ को बरतरी, नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। जराये का कहना है मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से मुलाकात थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई और बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाक अमरीका बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर तवज्जो दे रही है। नटाली बेकर ने कहा, अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान के अहम शोबों में शिरकत बढ़ाने में दिलचस्पी बरकरार है। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात की गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के फजल से अब लोग सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हजारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी और इल्जामात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जराये का कहना है मुबैना तौर पर इल्जामात लगाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया गया। मुतालिका सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शर्जील मेमन पर मीर रजा केस से जुड़े गेस्ट हाउस की मिल्कियत समेत दीगर इल्जामात आयद किए गए थे, जिस पर उन्होंने NCCIA से रुजू किया। कोट अद्दू में लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 12 ताहाल लापता हैं। लोडर रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने अब तक 11 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। 3 अफराद की लाशें भी निकाल ली गईं। कोलंबिया के साहली सूबे चहुआ में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, 111 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। ज़लज़ले के झटके दारुल हुकूमत बोगोटा और वेनेज़ुएला तक महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स और हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। भारतीय रियासत झारखंड में तलबा के एहतजाज पर पुलिस टूट पड़ी। रांची में इम्तिहानी बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज। फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मुतादिद नौजवान जख्मी। तलबा रियासती असम्बली की जानिब मार्च कर रहे थे। नौजवान गुज़श्ता माह से सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान में बेजाब्तगियों और पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। साल का सबसे ताकतवर तरीन समंदरी तूफान डॉल्फिन चीन के मशरक़ी साहिल से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। शंघाई में 1400 परवाजें मंसूख कर दी गईं। बुध तक कई इलाकों में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीन में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग, बड़ी चट्टानें गाड़ी पर आ गिरी। हाईवे पर पहाड़ से अचानक पत्थरों की बारिश हुई, एक कार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार बरसते पत्थरों से बाल बाल बच गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हौलनाक मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। कराची में गलियां सजने लगीं, बाजार जगमगा उठे, हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमाया। शहर कायद में जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज। 8 के दिलदादा तलबा ने शहर की दीवारों को कैनवस बना दिया। दीवारों पर आज़ादी के रंग बिखेर दिए। फैसलाबाद में सरकारी इमारात को सब्ज हिलाली परचम, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों के रंगों वाले बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।